देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के हमने अलग-अलग मेथड पढ़े होंगे। उसमें से एक है पोशीन लो मेथड। क्या कहता है पोशीन लो मेथड? एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 7x + 10 = 0 और मान लेता हूँ इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा। अब देखिए जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी तब अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस का b कितना है 7/a a कितना है 1 और अल्फा इंटू बीटा यानी रूट्स का मल्टीप्लाई होता है c/a यानी 10/1 ठीक। अब ये पोशीन लो मेथड कहता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ कहीं से भी गुजर सकता है। तो एक्स अक्ष के जो कोऑर्डिनेट होते हैं इस ग्राफ के, वो कहलाते हैं रूट्स। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। पोसिलो ने कहा था कि इन रूट्स के बीच में जो एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट होता है, वो इन दोनों का मीडियन कहलाता है। यानी इन दोनों रूट्स का मीडियन एम, वो हमेशा इन दोनों रूट्स के एक्स के निर्देशांक के बीच में आएगा। तो एम का मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा -7 है, तो मीडियन यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कितना हो गया? माइनस का 7/2। इस मीडियन के जो मीडियन है, वो हमेशा इन दोनों से अल्फा और बीटा से सेम डिस्टेंस पे होगा। देखिए ये वाली डिस्टेंस अगर मैं मानता हूँ u, तो ये वाली डिस्टेंस भी होगी u, ठीक है? यानी अगर मैं अल्फा को मीडियन और u के प्रेजेंट में लिखना चाहूँ तो अल्फा हो गया m माइनस u, यानी ये m का कोऑर्डिनेट m से u कम तो वो अल्फा का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और मैं बीटा को लिखना चाहूँ तो m प्लस u। तो आप देखिए अल्फा इंटू बीटा 10 है, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ अल्फा की जगह m माइनस u और बीटा की जगह m प्लस u इज इक्वल टू 10। ये हो गया a माइनस b, फॉर्मूला बन गया m स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 10। मुझे यहाँ से u की वैल्यू चाहिए, तो u हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा, वो होगा m स्क्वायर माइनस का 10। देखिए m कितना है मेरा 7 तो मैं यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा 49/4 माइनस 10। तो ये प्रॉपर्ली निकल के आएगा मेरे पास u स्क्वायर, वो आएगा 9/4। तो मेरे पास u हो गया प्लस माइनस 3/2। एक बात बताइए u किसको डिनोट कर रहा था? u डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को, यानी मीडियन और रूट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो मैं यहाँ से u जो है वो पॉजिटिव का 3/2 लूंगा। तो यहाँ पुट कर दीजिए। अब m और u को, m कितना था माइनस का 7/2, u हो गया 3/2। तो ये अल्फा मेरा निकल के आ गया माइनस का 5। और देखिए बीटा, बीटा के लिए ये वाले इक्वेशंस में m और u को पुट कर दीजिए, तो माइनस का 7/2 और प्लस का 3/2, तो ये आ गया मेरा माइनस का 2। तो एग्जांपल लेते हैं, इसके मुझे रूट्स निकालने हैं। मान लेता हूँ वो रूट है अल्फा और बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा ये हो गया मेरा 5 ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा ये हो गया मेरा 6। अब मैं देखिए अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ विदाउट ग्राफिकल। m माइनस यू, m है मीडियन और u है मीडियन और इस अल्फा के बीच की डिस्टेंस। मैं बीटा को लिख सकता हूँ m माइनस यू n प्लस यू, यानी ये u क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। मीडियन मिड में आएगा अल्फा और बीटा के, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m माइनस यू और m प्लस यू ठीक है, वो इजिकल टू 6 के बराबर है। तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 6। तो मेरा यू स्क्वायर आ गया एम स्क्वायर माइनस का 6 25/4 माइनस 6 बराबर यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर आ गया 1/4। तो मेरा u आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 और u डिस्टेंस को दर्शा रहा है, तो मुझे पॉजिटिव का 1/2 लेना पड़ेगा और यहाँ पुट कर दीजिए। अल्फा m कितना है 5/2 और मेरा u कितना है प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर 2। अब देखिए बीटा m प्लस यू यानी 5/2 प्लस 1/2, तो मेरा बीटा हो गया 3। तो